मेरा नाम विमल अग्रवाल। मेरी वाइफ का नाम रुचि अग्रवाल। हम हस्बैंड वाइफ दोनों लास्ट मोर देन 27 ईयर्स से इस इंडस्ट्री का पार्ट है। बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी वाइफ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट है। और पिछले 27 सालों से अगर कह सकते हैं, हमारी फैमिली इसी इंडस्ट्री की इनकम से चल रही है। होली सोलली आज हम दोनों इसी बिजनेस को कर रहे हैं। और लास्ट 27 ईयर्स से जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी फैमिली है वो इसी की इनकम से चल रही है। 2.5 ईयर्स बैक 15 दिसंबर 2023 को यूसाना हमारी लाइफ में आया। और हम लोगों ने यूसाना को स्टार्ट किया फ्रॉम द डे वन। और बहुत ही अच्छी पिछला 2.5 3 साल का जो हमारा सफर है, बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत सफर रहा। और बहुत ही अच्छी तरीके से जिसे हम कह सकते हैं इस बिजनेस को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा पर्पज है कि जो अपना लास्ट 27 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और साथ के साथ जो यूसाना के साथ पिछले 2.5 साल से ज्यादा हो गया जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा पर्पज है कि जो भी व्यक्ति आज यहाँ कनेक्टेड है उसको एक रियल रोड मैप मिल सके, समझ आ सके कि अब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो ये बिजनेस किस तरीके से आपकी और हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा सजेशन रहेगा, फोकस्ड होकर बैठे, वो ना सुने जो आप सुनना चाहते हैं। नॉर्मली हम गलती एक ही करते हैं, हम सोचते हैं ये वही चीज है जो मैं जानता हूं, या हम कहीं ना कहीं क्लोज माइंड होकर चीजों को सुनते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, ओपन माइंड से फोकस्ड होकर, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा 1 से 1.25 घंटे के अंदर अपने इस सेशन को मैं कंप्लीट कर सकूं, टू द पॉइंट स्पेसिफिक वे में। आपको कुछ कैलकुलेशन, कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडक्शन का मतलब क्या है। इंडक्शन का मतलब, एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया और हमारी सक्सेस पूरी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने उस व्यक्ति की स्टार्टिंग कैसे कराई, हमने उस व्यक्ति की अपब्रिंगिंग कैसे की, हमने उस व्यक्ति का अपने सिस्टम में लाने के बाद किस तरीके से हमने उसका ध्यान दिया, किस तरीके साथ उसकी हैंड होल्डिंग की, किस तरीके के साथ उसके साथ मिलकर काम किया, जिससे कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो, 101% सक्सेसफुल हो। आ, मैं यहाँ चाहूंगा कि कुछ कोर टीम मेंबर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, प्लीज, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एंटर करने के लिए। काफी मैं कर लोग लूंगा न्यू। सर, मैं कर लूंगा, सॉरी। यस, ओके संदीप सर, प्लीज, थैंक यू। तो प्लीज एंटर करिएगा, तो जिससे कि मेरा फोकस ज्यादातर इसी पर रहे कि मैं अपनी चीज को बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाऊं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंडक्शन एक व्यक्ति की सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जिस व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को अपना लिया, अपने हर न्यू कमर के साथ इस एक्सरसाइज को बहुत ऑनेस्टी के साथ किया, तो मैं कह सकता हूं कि आपका बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति जिस पर्पस के लिए यहाँ आया हुआ है, उसको 101% इस सिस्टम के अंदर सक्सेस मिल सकती है। अब एक व्यक्ति ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपका काम है अपने आप से पूछें, अपने आप से पूछें कि बेसिकली आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। एक्चुअली में आप चाहते क्या हैं इस बिजनेस से। क्योंकि ज्वाइन करना एक अलग बात होती है और चाहना एक अलग बात होती है। ज्वाइन हो सकता है ना मालूम आपने किस हालात में किया हो, लेकिन एक्चुअली में आप चाहते क्या है। क्या आप इस सिस्टम से जुड़कर अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं? क्या आप इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपने परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं? क्या आप इस सिस्टम के साथ जुड़कर एक अपना पार्ट टाइम कैरियर की तरह इस बिजनेस को करना चाहते हैं? या आप बहुत सीरियस हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और आप इस बिजनेस को एक फुल टाइम की तरह, एक कैरियर ऑप्शन की तरह करना चाहते हैं? और या इसके अलावा और कोई भी यूनिक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हमें अपने उस व्यक्ति से ये पूछना है, ये जानना है, ये पता लगाना है कि बेसिकली आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। और मैं एक ही चीज कहूंगा, सबसे पहला प्राइम फोकस ये रहना चाहिए
जिस पर्पस के लिए उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया है वो इसको इस सिस्टम से अचीव कर सके। अगर उसने हेल्थ के लिए ज्वाइन किया है तो उसको बेस्ट हेल्थ की नॉलेज प्रोवाइड करिए जिससे कि वो अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रख सके। अगर उसका पर्पस 10, 20, 25, 50 हजार रुपए इनकम अर्न करने के लिए है तो पहले कोशिश करिए कि उसके घर में वो पैसा आए। और अगर वो इस बिजनेस से बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहता है तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाओ कि आपका वो व्यक्ति इस सिस्टम से डिजायर्ड इनकम तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि सामने वाला व्यक्ति एग्जैक्टली चाहता क्या है तब तक शायद आपका एक्शन प्लान स्पेसिफिक नहीं हो सकता, जेन्युइन नहीं हो सकता और आप उस व्यक्ति के साथ उस तरीके से काम नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है, ये मान के चलिए इस सिस्टम की बहुत बड़ी पावर है, एक व्यक्ति जो चाहे वो इस सिस्टम से अचीव कर सकता है, बस उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में वो अचीव क्या करना चाहता है। मैं यहां पर एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये बिजनेस एक परफेक्ट बिजनेस है। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि केवल इसके ज्वाइन करने से आपके घर में अनाप शनाप पैसा आना स्टार्ट हो जाए। नो, इट्स ए परफेक्ट बिजनेस। बिजनेस का मतलब, अगर मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी इनकम 5 to 10 लाख रुपीज इवन पर मंथ की हो। सोचिए, एक बिजनेस जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 10 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम हो, उस बिजनेस में आपको क्या क्या करना होगा। आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होगा, दैट में वेरी फ्रॉम 50 lakhs टू इवन 5 करोड़। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा 10-12 घंटे डेली। आपको उस बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को कर पाएंगे। कहने का मतलब है आप एक्सपर्ट होने चाहिए अपने बिजनेस को करने के लिए। साथ ही साथ आप रिस्क भी उठाते हैं, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया हुआ है 10, 20, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया, हो सकता है उसमें से कुछ पैसा आपका लॉस भी हो जाए। यह हर बिजनेस का नेचर होता है। और साथ ही साथ गेस्टेशन पीरियड, कोई भी बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और कल से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। कई बार ये पैसा 1 साल के बाद, कई बार 2 साल के बाद और कई बार इवन 3-4 साल के बाद ये पैसा आना स्टार्ट होता है। ये एक बिजनेस का नेचर है। यूसाना भी एक बिजनेस है। मैं फिर कहूंगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस यहां पर एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है, यहां पर आपको ये 50 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और जब आपने कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब रिस्क कोई भी नहीं है। मैं कहूंगा, अगर आप इस सिस्टम से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको वो सारे फीचर्स जो एक बिजनेस के अंदर आपको होते हैं वो सारे के सारे यहां पर एप्लीकेबल होंगे, तभी आप इस सिस्टम से पैसा कमा सकते हैं। हाँ, यस, ये बिल्कुल ठीक है कि यहां पर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यह 100% क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रहे, हर बिजनेस के अपने कुछ रूल्स हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको उस बिजनेस, उस प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको उस प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप लॉयर हैं, एक बिजनेसमैन है, जिस बिजनेस को आप करते हैं आपको उस बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप उस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे यहां पर भी अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस किस तरीके से हासिल की जाती है ये आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये सक्सेस आएगी। इस चीज को आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर मैं कहता हूं अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस प्लान भी नहीं मालूम, बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट भी नहीं मालूम, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि बेसिकली इस बिजनेस में करना क्या होता है, मैं आपको नॉन टेक्निकल रीजन से एक सिंपल चीज में आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। अगर आपको ये फंडा क्लियर हो गया तो आपको पूरा बिजनेस क्लियर है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखें कि यहां पर जो आपका फोकस होता है वो आपका फोकस है हेल्थ पर। हेल्थ का मतलब
हेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ। हमारा प्राइम फोकस है अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रखा जाए। हमारा फोकस है कि हम अपने इनर सर्कल को, मतलब इनर सर्कल का मतलब जो लोग हमारे बिल्कुल क्लोज में हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस कुलीग, मेरे नेबर, मेरे क्लोज वन, जिनसे हम रोज का मेरा मिलना जुलना होता है, ऐसे लोग जो हमारे इनर सर्कल में आते हैं, उनको भी हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, अगर मात्र 2 प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो रहे हैं और 2 फैमिलियों को आपने आइडेंटिफाई किया, उनके घर में भी आपने इन प्रोडक्ट को सजेस्ट किया, आपने हेल्थ की राइट कोचिंग की, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े बिजनेस की आपने तैयारी कर दी। कहने का मतलब है कि हमारा जो प्राइम फोकस है वो अपने अपने परिवार की और अपने इनर सर्कल की हेल्थ पर है। हमारा प्राइम फोकस इनकी हेल्थ पर है। अब सोचिए कि मान लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहां पर कोई सेल्स पर्सन नहीं है। हमारा काम यहां पर कोई लाखों रुपए की सेल महीने के अंदर करना नहीं है। अगर 2 प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हो रहे हैं, 2-4 प्रोडक्ट में अपने क्लोज वन को रिकमेंड कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने एक बिजनेस की बहुत बड़ी तैयारी कर ली। तो अगर मैं इसको एक क्वांटिटीफाई करूं, अगर एक व्यक्ति अपने नाम से महीने के अंदर 5,000 to 15,000 रुपीज के प्रोडक्ट भी परचेज कर रहा है, वो चाहे सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो, चाहे रिकमेंड करने के लिए हो, तो आप समझिए आपने बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो एक व्यक्ति महीने के अंदर लगभग 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहा है, और फोकस किस पर कर रहा है? हेल्थ पर। एक चीज यहां पर ध्यान रहे, ये जो आप खर्चा कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका अपने परिवार की हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट है। इस बात की क्लैरिटी आपके माइंड में 100% होनी चाहिए। तो पहला काम क्या रहा? आपका फोकस है हेल्थ पर, अपना और अपने इनर सर्कल की हेल्थ पर। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है, अब आपको अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क का मतलब है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, इन कंज्यूमर्स का नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा टर्नओवर आप कंपनी को देंगे, और जितना बड़ा टर्नओवर आप कंपनी को देंगे, उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। जिस तरीके से हर बड़ा बिजनेसमैन ये काम करता है, आप चाहे किसी बैंक का एग्जाम्पल लें, चाहे किसी मैकडी का एग्जाम्पल लें, किसी आप स्टोर का एग्जाम्पल लें, हल्दीराम का एग्जाम्पल लें, ओला उबर का एग्जाम्पल लें, हर व्यक्ति ने एक ही काम किया है, अपने नेटवर्क को बढ़ाया है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा वॉल्यूम। अगर आप नेटवर्क की पावर को जानना चाहते हैं, एक छोटी सी वीडियो है, इसको जरूर सुने, समझे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली नेटवर्क क्या काम करता है। नेटवर्क की पावर समझना बहुत जरूरी है। there is a formula I read in a book by Robert E. Kiyosaki called I is equal to n square, and this is called Metcalfe's law of networking. This formula is very powerful. This formula is I is equal to n square. अब I क्या है? I है इनकम, और n क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स। आप जिंदगी में जिस भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके साथ नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, एसोसिएट्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। सेम फॉर्मूला पे मुकेश अंबानी जी काम करते हैं, सेम फॉर्मूला पे मार्क जुकरबर्ग काम करते हैं, उसी पे बिल गेट्स, उसी पे जेफ बेजोस, दुनिया का हर अमीर इंसान सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे काम करता है, आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स वालों को यह फॉर्मूला मालूम है, वो बैंक की नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने पे लगे हैं। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो बजाज है, चाहे वो हीरो है, राइट, ये सब किसके पीछे पड़े हैं? नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, नंबर ऑफ डीलर्स बढ़ाने पे लगे हैं। जितने ज्यादा डीलर्स होंगे, जितने शहरों में डीलर्स होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। लाइफ में हर इंसान नेटवर्क के पीछे दौड़ रहा है बस। उबर क्या है? उबर इज एन आइडिया। इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसमें ड्राइवर्स और टैक्सी यूजर्स, उन दोनों को मिला दिया उसने। उबर के पास अपनी खुद की कारें नहीं है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, राइट, सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनके पास अपना खुद का एक भी गाड़ी नहीं होने के बावजूद, बिकॉज उनके पास में नेटवर्क है। एयरबीएनबी क्या है? एयरबीएनबी है एक ऐसा नेटवर्क जिसने वो लोग जिनके पास खाली कमरे थे और वो लोग जिनको सस्ते में कमरे चाहिए थे, उनको मिला दिया। एयरबीएनबी के पास अपने होटल रूम्स नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज्यादा रूम्स की इन्वेंटरी रखता है। व्हाट इज फेसबुक? फेसबुक पे दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है।
फेसबुक पे दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है, लेकिन वो एक भी वर्ड खुद नहीं लिखता है। फेसबुक क्या है? फेसबुक इज ए नेटवर्क। जिसको नेटवर्क की पावर समझ आ गई, दोस पीपल आर ग्रोइंग। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपके और मेरे शहर में, हमारे घरों के आसपास कोई एक कमाल का बर्गर वाला होगा और वो बहुत कमाल के बर्गर बनाता है। जब आप उसके पास जाते हैं, वो आपसे पूछता है सॉस कम डालूं या ज्यादा डालूं। वो आपसे पूछेगा आपको टिक्की थोड़ी और फ्राई करके डालूं या नहीं डालूं, आपको प्याज चाहिए या नहीं चाहिए। एंड द पर्सन मेक्स ऑसम बर्गर। बट एक वो इंसान दिन में कितने बर्गर बना सकता है? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000। और उसकी इनकम पूरी जिंदगी उसी एक लिमिटेड सर्कल पे डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन इफ यू लुक एट मैकडोनल्ड्स के ओनर्स को शायद आपके गली के बर्गर वाले से ज्यादा अच्छे बर्गर बनाना नहीं आता, लेकिन दुनिया भर के अंदर उनके हजारों बर्गर आउटलेट हैं। अगर एक एक बर्गर आउटलेट दिन में सिर्फ 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार बर्गर्स बेचेगा, तो ये जो हजारों आउटलेट्स हैं जहां से करोड़ों बर्गर्स रोज बेचे जाते हैं, कुछ पैसे भी अगर एक बर्गर में आएंगे, दैट मैकडोनल्ड्स ओनर्स दे विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। Key to success is not in your ability to work. Key to success is in making network. और नेटवर्क बनाना बहुत मेहनत का काम है, उसके लिए पैसे लगते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, रिस्क रहता है। एक बिजनेस ऐसा है जो आपको पावर देता है, आप अपना अनलिमिटेड नेटवर्क बिना रिस्क के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के खड़ा कर सकते हैं। एंड दैट बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड यू एंड मी आर लकी दैट वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट and we are building this business. Understand the power of this business, and please understand network marketing is a smarter way to work. यस, तो मेरे ख्याल से हमको नेटवर्क बनाना है। शायद आपको इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं और अभी आपकी टीम में केवल 10 लोग, और 10 लोग केवल महीने के अंदर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने कंपनी को टर्नओवर कितनी दी? 1 लाख रुपए की। अब आपने क्या किया? जो आपके टीम में 10 लोगों का नेटवर्क है, इनको आपने पूरा गाइड किया, एजुकेट किया, सपोर्ट किया और इनकी राइट अपब्रिंगिंग की। उसका रिजल्ट क्या होगा? ये छोटा सा नेटवर्क बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट होगा। और जिस दिन आपकी टीम में ये 10 की जगह 100 लोग हो गए और 100 लोग केवल 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने नेटवर्क से कंपनी को टर्नओवर दी 10 लाख रुपए की। आने वाले टाइम में ये 100 लोग जिस दिन 1000 लोग में कन्वर्ट होंगे और 1000 लोग महीने के अंदर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपने कंपनी को टर्नओवर दी 1 CR की। आने वाले टाइम में जिस दिन ये 1000 लोग 10,000 में कन्वर्ट हुए और 10,000 लोग अगर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहे हैं, तो आपने कंपनी को टर्नओवर दी 10 करोड़ रुपए की। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी टर्नओवर, और जितनी बड़ी टर्नओवर उतनी बड़ी आपकी प्रॉफिट और आपकी इनकम। अगर आपने कंपनी को 1 लाख रुपए की टर्नओवर दी है, तो आपके घर में 10,000 रुपीज आएंगे। अगर आपने कंपनी को 10 लाख रुपए की टर्नओवर दी है, आपके घर में 1 लाख रुपया महीने का आएगा। अगर आपने कंपनी को 1 करोड़ की टर्नओवर दी है, तो आपके घर में 10 लाख रुपए आएंगे। और अगर आपने कंपनी को 10 करोड़ की टर्नओवर दी, तो आपके घर में 1 करोड़ रुपया महीने का आ सकता है। ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, क्या 10 लोगों की टीम अगले 1 महीने 2 महीने में बनाई जा सकती है या नहीं? आंसर इज यस। तो आपके घर में 10,000 रुपए महीने महीने 2 महीने के अंदर आ सकते हैं। क्या 100 लोगों की टीम अगले 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर, अगले 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर बनाई जा सकती है या नहीं? यस। तो आपके घर में 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया महीना आ सकता है। क्या अगले 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर 1,000 लोगों की टीम बनाई जा सकती है या नहीं? इफ आंसर इज यस, तो अगले 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने की हो सकती है। क्या अगले 3 to 5 years के अंदर ये टीम 10,000 लोगों में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं? यस। इफ आंसर इज यस, तो आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की हो सकती है। मैं सिंपल आपसे एक चीज कहूंगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं हर व्यक्ति की ये इनकम होगी, लेकिन एक बात की गारंटी है,
यहां बैठा कोई भी व्यक्ति इस बात की पॉसिबिलिटी रखता है कि ये इनकम आने वाले टाइम में उसकी हो, क्योंकि आज हमारे पास जो एडवांटेज मिल रहा है, और वो एडवांटेज मिल रहा है अर्ली मूवर का, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। कहने का मतलब है, अगर आपको बिजनेस अभी कुछ भी नहीं मालूम, तो दो चीज पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने और अपने परिवार की हेल्थ पर फोकस करना है, और दूसरा काम आपको कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी टर्नओवर, और जितनी बड़ी टर्नओवर उतनी बड़ी आपकी इनकम। इन नट सेल आपके पास इनकम इस तरीके से आएगी। लेकिन इस इनकम को हासिल करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। आपका डीपेस्ट वाई क्या है। ज्यादातर लोग एक चीज में रुक जाते हैं, अड़ जाते हैं कि यार मुझे काम कैसे करना है। काम कैसे करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। काम कैसे तो हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी है इस बात का पता लगाना कि मैं काम क्यों करूं, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। ऐसी कौन सी जरूरत है, ऐसा कौन सा सपना है जिसको मैं इस सिस्टम से पूरा करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है। जिस दिन आपको अपना डीपेस्ट वाई मालूम पड़ गया, आपको वो वजह मालूम पड़ गई जिसकी वजह से आप इस सिस्टम में आए हैं, तो उसके बाद आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे मैं डीपेस्ट वाई की बात क्यों कर रहा हूं। डीपेस्ट वाई की बात करने का सिंपल रीजन है, यहां पर आपने 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जब आपने 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि जब आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो आपका कमिटमेंट लेवल बहुत कम होता है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको वो डीपेस्ट वाई मालूम होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में ऐसा कौन सा सपना है जो मैं इस बिजनेस से पूरा करना चाहता हूं, उसके साथ कौन से इमोशंस अटैच्ड हैं जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को चूज किया है। उसके बाद सक्सेस आपके साथ होगी। तो आपको अभी इस चीज पर फोकस नहीं करना कि मैं काम कैसे करूं। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है। ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। एक बार आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, डीपेस्ट वाई क्या है, तो उसके बाद दूसरी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बिलीफ। बिलीफ का मतलब है, आज मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस सिस्टम से 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। ये मेरा बिलीफ है। मेरे बिलीफ से आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास पैसा आएगा जिस दिन आपका भी बिलीफ ऐसा ही होगा, जिस दिन आप भी कहेंगे यस, ये पैसा इस सिस्टम से आ सकता है, मुझे इस सिस्टम की पावर मालूम है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा। आपका बिलीफ जनरेट होता है जब आपके पास नॉलेज होती है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब किस चीज की नॉलेज, अबाउट द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है, इस इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये आपको देखना होगा। अपनी कंपनी के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। आज जो कंपनी पिछले 32 सालों से काम कर रही है, 24 कंट्री के अंदर काम कर रही है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके पास एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्या उसने इस इंडस्ट्री में परफॉर्म किया है। आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की, कैसे आपके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से डिफरेंट है, यूनिक है। आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने बिजनेस प्लान की, कि कैसे आपका बिजनेस प्लान मार्केट में अवेलेबल बिजनेस प्लान से डिफरेंट है। कैसे आपका बिजनेस प्लान यहां आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम को जनरेट कर सकता है। आपको सारे इन्स एंड आउट्स मालूम होने चाहिए। जिस दिन आपको इन सारी चीजों की नॉलेज हो गई, उसके बाद जो आपका बिलीफ जनरेट होगा, उसके बाद आप इस इनकम को अर्न करने के हकदार बनेंगे, तभी आपके पास ये पैसा आएगा। उससे पहले पैसा आपके पास ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एक चीज ध्यान रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिजनेस है।
आपको इस बात की ऑनरशिप लेनी होगी। जो आप काम कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ना तो आप ये काम अपनी अपलाइन के लिए कर रहे और ना ये काम आप कंपनी के लिए कर रहे। जिस दिन आपने ऑनरशिप लेना स्टार्ट कर दिया कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, उस दिन से आपके पास रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। तो आपको ऑनरशिप फील करनी होगी, आपको ऑनरशिप लेनी होगी। ऑनरशिप के बाद एक और चीज मैं आपको क्लियर करूंगा जो ईसाना के लिए बहुत बड़ी चीज है। यू आर द पाइनियर। पाइनियर का मतलब क्या है? आज यूसाना इंडिया के लिए बिल्कुल नया है। हम सबके पास अर्ली मूवर का एडवांटेज है। हम सब लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं एज ए फाउंडर वर्क कर रहे हैं। अभी तो बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ भी नहीं है अभी बिजनेस इंडिया के अंदर। हम सब लोगों के पास अर्ली मूवर का एडवांटेज है। अगर हम अर्ली मूवर का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो हमको अर्ली मूवर के चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज कंपनी स्टार्ट हुई है और आप कहें कि भाई कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे और आपको अर्ली मूवर का पूरा एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप अर्ली मूवर का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो अर्ली मूवर के चैलेंजेस भी फेस करने के लिए तैयार रहें। ये तो हम लोग लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे पास वो अर्ली मूवर जो चैलेंजेस नहीं है, बहुत ना के बराबर चैलेंजेस हैं, लेकिन माइंड मेकअप करके रखिएगा कि आपको ये चैलेंजेस के लिए तैयार होना पड़ेगा अगर आप अर्ली मूवर का एडवांटेज लेना चाहते हैं। कुछ बेसिक्स है, इस पर आपको पूरा कमांड करना होगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा इस चीज पर कमांड नहीं होगा तब तक हम बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले पहला पॉइंट है वाई सप्लीमेंट्स। आज ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई है इंडिया के लिए, मतलब धीमे धीमे अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन ये आपको मालूम पड़ना पड़ेगा कि लोग सप्लीमेंट क्यों यूज करें। जब तक आपने इसकी डीप नॉलेज नहीं ली तब तक आपके लिए ये बिजनेस करना चैलेंजिंग है। क्योंकि अभी ये नया सेगमेंट है और आज आप जानते हैं कि मेडिसिन से ज्यादा सप्लीमेंट की नीड है। सप्लीमेंट के बिना आप अपने आप को हेल्दी रख ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस। जिसको इस बात की नॉलेज है वो बिल्कुल जान, सब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको सबसे पहले ये लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पूरी नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी कि सप्लीमेंट्स क्यों, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर सप्लीमेंट समझ आ गया तो वाई यूसाना सप्लीमेंट। मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो यूसाना का सप्लीमेंट कैसे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से डिफरेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपके पास पूरी कमांड होनी चाहिए, पूरी मास्टरी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट रेंज है, हमारे पास फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, अभी केवल 17 प्रोडक्ट है। तो आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए, पूरी मास्टरी होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है और किस तरीके से किस सरकमस्टांसेस में वो आपको रिजल्ट देती है और आपको काम करती है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस प्लान पर पूरा कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले शेयरर बन जाएंगे तो शेयर तक की नॉलेज है, उसके बाद बिलीवर बनेंगे, उसके बाद अचीवर बनेंगे लाइक दिस, या डायरेक्टर बनेंगे। लो, आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, जितना डीप प्लान की नॉलेज आप लेंगे, जितना आगे तक की आप नॉलेज लेंगे, उसके बाद ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको अपने बिजनेस प्लान की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और चीज है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, दैट इज नॉलेज अबाउट ऑल प्रमोशंस। कंपनी के जितने भी प्रमोशन चल रहे हैं कभी भी उनको लाइटली मत लीजिएगा। कोई भी प्रमोशन, चाहे वो सन ग्लासेस का हो, चाहे वो अम्ब्रेला का हो, चाहे वो पावर बैंक का हो, चाहे वो किसी ट्रिप का हो, हर प्रमोशन आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। पर्पज उसका केवल ये नहीं है कि आपको एक अम्ब्रेला मिल गया, पर्पज ये नहीं है कि आपको एक पावर बैंक मिल गया। पर्पज ये है कि अगर आपने प्रमोशंस के लिए काम किया तो आप अपने राइट डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप बिजनेस के सही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो हर प्रमोशन में आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और चीज है जो बहुत खास है, दैट इज द एक्टिवेशन फिलॉसफी।
हमारे बिजनेस को कोई भी व्यक्ति मात्र 2 प्रोडक्ट से एक्टिवेट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। कहने का मतलब है 35 पॉइंट से। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने एक्टिवेशन फिलॉसफी में 35 पॉइंट का नाम नहीं लिया, मैंने लिखा है 105 पॉइंट या 65 पॉइंट। लर्न करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और पूरी प्रैक्टिस करें कि जब आप एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, जब आप एक व्यक्ति को इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसकी ज्वाइनिंग या तो 105 पॉइंट से हो, और अगर किसी वजह से वो 105 पॉइंट से नहीं हो पा रही तो वो 65 पॉइंट से हो। 105 पॉइंट से क्यों, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्टिवेशन फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है जिस पर आप काम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है रीपर्चेज फिलॉसफी। रीपर्चेज का मतलब जो आपको 4 वीक के बाद 5वें वीक में जो आपको अपनी रीपर्चेज करनी होती है, वो रीपर्चेज कितने से की जाए। वो रीपर्चेज आप 100 पॉइंट पर भी फोकस कर सकते हैं, 50 पॉइंट पर कर सकते हैं और 35 पॉइंट पर कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको अभी रीजन बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्टिवेशन फिलॉसफी के लिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आप एक्टिवेशन पर फोकस करें 105 पॉइंट से। उसका फायदा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। मान लीजिए आपने 105 पॉइंट से अपना एक्टिवेशन किया, जो आप करते हैं उसी को आप डुप्लीकेट करते हैं, उसी को आप प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। मान लीजिए आपने अपनी टीम में 4 लोगों को रिक्रूट किया और चारों लोगों ने केवल 105 पॉइंट से आपने उनको रिक्रूट किया। उसका रिजल्ट क्या होगा, वो ज्वाइनिंग आपकी हो रही है लगभग 15,000 रुपए से। आपके पास इनकम क्या आएगी, आपके पास इनकम आएगी 6,972 रुपीज की। 84 CP बनेंगे आपके इस एग्जाम्पल में। आपकी इनकम होगी 6,972 रुपीज की। और बिकॉज ऑफ फ्रंट लाइन बोनस आपके पास 3,486 रुपीज आपके पास आएंगे फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में। इसका मतलब आपके पास इनकम कितनी हुई, 10,458 रुपीज की। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ सोचिए। आपने मान लीजिए केवल 4 लोगों को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, केवल 105 पॉइंट से आपके घर में पैसा कितना आया, 10,500 रुपए। देखिए, क्या ये छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है? मेरे हिसाब से स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा अमाउंट है। साथ ही साथ आपको एडवांटेज क्या मिला, आपका टाइटल भी बिलीवर का हो गया। और यहां पर आपको 105 पॉइंट पर काम करने की वजह से 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट हुए। सबसे पहले आपको BYOP के अंदर 2 प्रोडक्ट मिले जिसमें आपने लगभग 5,000 रुपीज सेव किया, क्योंकि वो 2 प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग 5,500-6,000 रुपए के आसपास है, जो आपको मात्र 1,000 रुपीज में मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक और एडवांटेज मिला, वो है कि अब 3 महीने तक आपका फोकस केवल अपना स्ट्रक्चर और नेटवर्क बनाने में है। आपको इस बात की टेंशन या इस बात पर आपका फोकस नहीं है कि अब मुझे रीपरचेज करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और मालूम पड़ा महीना निकल गया, अभी उसने बोटल्स भी नहीं खोली हुई हैं। अब 1 महीने के बाद फिर जाकर आप उससे कहते हैं कि भैया आपका रीपरचेज का टाइम ड्यू हो गया। कभी कभी वो अपने आप को एक डिफरेंट सिचुएशन में फील करता है और आपको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड नहीं करता। आपके पास पूरा टाइम है कि आप उस व्यक्ति के साथ 90 डेज लगाएं, और जहां आपका फोकस होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर बनवाकर और उसको एक इनकम के लिए तैयार किया जाए। देखिए, मात्र 4 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, 105 पॉइंट से आपके घर में इनकम आई 10,458 रुपीज की। अब इसका रिजल्ट देखिए। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। जिस तरीके से आपके पास 10,458 रुपए आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों ब्रांड पार्टनर के पास भी यही इनकम आए, तो उनको क्या करना होगा। वो भी अपने साथ केवल 4 लोगों को लेकर आ रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली वही चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं जो आपने उनको सिखाया। इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे उनके पास 10,458 रुपीज आई, और उस सिचुएशन में योर इनकम विल बी 27,888 रुपीज। सोचिए, 1 वीक में आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, और अगले 3 वीक में अगर आपने अपने चारों ब्रांड पार्टनर की मदद की उनके 4 4 लोगों को कराने में, और आपने फोकस किया 105 पॉइंट पर, क्या होगा, पहले मंथ के अंदर ही आपके घर में लगभग 35,000 रुपीज
आ सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। ये 105 पॉइंट का बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जो कहते नहीं एक्टिवेशन फिलॉसफी, वो आप 105 पॉइंट पर करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई भी हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक व्यक्ति 105 पॉइंट के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं कहूंगा द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज 65। हमारे पास एक पैक है जो स्टार्टर पैक के नाम से है। अगर आप सिंपली 65 पॉइंट से उसी से भी अगर आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो उस केस में आपकी जो ज्वाइनिंग अमाउंट होगा वो 8,349 रुपीज होगा। आपके पास इनकम आएगी 4316, 4 लोगों की ज्वाइनिंग पर। फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में आपको मिलेगा 2158, और टोटल अमाउंट आपके पास आएगा 6474। और इस सिचुएशन में आपका टाइटल भी शेयरर का होगा, और आपको एक प्रोडक्ट पर लगभग 2000 रुपीज की सेविंग होगी, वो एक्स्ट्रा होगी BYOP के अंदर। तो कहने का मतलब है कि आपका फोकस होना चाहिए 105 पॉइंट पर। लेकिन अगर किसी वजह से कुछ सरकमस्टांसेस में कुछ लोगों के साथ आप 105 पॉइंट पर काम नहीं कर रहे, तो मैं कहूंगा कि आपका फोकस 65 पॉइंट पर होना चाहिए। कोशिश करिए अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इस तरीके से अपग्रेड करें कि आपको 35 और 50 पॉइंट पर काम करने की जगह 65 और 105 पॉइंट पर काम करें, तो आपके पास फास्ट रिजल्ट आएंगे। जैसे ही आपने अपनी इनकम को 6474 किया, और जैसे ही आपने इन 4 लोगों की इनकम भी 6474 कराई, उस स्टेज में आपकी इनकम होगी 17,264 रुपीज। तो मैं कहूंगा दो ऑप्शन है, या तो आप 105 पॉइंट पर काम करें, या आप 65 पॉइंट पर काम करें, या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर इस स्ट्रेटेजी पर वर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आया रीपर्चेज। ये मैंने आपसे अभी एक्टिवेशन की बात की, अब रीपर्चेज किस पर फोकस करेंगे? रीपर्चेज आप फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास BYOP जो कंपनी ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। हमें इसको हर अपने नए बंदे को बताना चाहिए, हमें खुद इसका बेनिफिट लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक्टिवेशन आपने 105 या 65 पॉइंट से किया, रीपर्चेज आप चाहें तो 35 पॉइंट से भी कर सकते हैं, आप 50 पॉइंट से भी कर सकते हैं। अगर 50 पॉइंट से करते हैं, एक प्रोडक्ट पर आप 2000 रुपीज सेव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका बिलीफ बढ़ेगा, ये 35 और 50 पॉइंट आपके 100 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 100 पॉइंट्स में करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, दो प्रोडक्ट आप केवल 999 रुपीज में ले सकते हैं। कहने का मतलब है आप अपने लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं फ्री में, या मैं कहूंगा कि लगभग 4-5 थाउजेंड रुपीज आप दो प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रीपर्चेज और एक्टिवेशन फिलॉसफी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो टाइटल्स स्टार्ट होते हैं वो कौन से हैं, एक निगाह डालें। हमारे पास सबसे पहला टाइटल है शेयरर, जहां पर आपको 50 CP करते हैं। 50 CP का मतलब हो गया लगभग 4000 रुपीज की इनकम आपके पास होती है। देन बिलीवर जो 100 CP वीक के अंदर किए, बिल्डर 200 CP, अचीवर 400 CP, डायरेक्टर 600 CP, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, रूबी डायरेक्टर, एमराल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, और देन 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, और 11 स्टार तक डायमंड डायरेक्टर की इस टेबल में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर CP। एक वीक के अंदर आपने कितना CP एक्यूमुलेट किया, कितना CP आपने अर्न किया, उसके बेस पर आपका टाइटल और आपकी इनकम डिसाइड होती है। तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? एक व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उसकी फर्स्ट 90 डेज की स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट 90 डेज की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, शेयरर या बिलीवर बनना है, और शेयरर या बिलीवर क्रिएट करना है टीम के अंदर। मैं कहूंगा किसी बड़े टाइटल की प्लानिंग हर व्यक्ति ना करे। जो इंडस्ट्री का लीडर है वो कुछ भी प्लान करे, लेकिन एक कॉमन व्यक्ति को एक ही चीज पर फोकस करना है, फर्स्ट 90 डेज के अंदर आप शेयरर और बिलीवर बने, और शेयरर और बिलीवर बनाए। इस चीज पर फोकस करें। इसका रिजल्ट क्या होगा, छोटा सा एक एग्जांपल देके चल रहा हूं। अगर आपकी टीम में चारों लाइनों से
केवल 65 पॉइंट की या तो रीपर्चेज हुई है या ज्वाइनिंग हुई है, इस केस में भी आपका टाइटल होगा शेयरर, क्योंकि आपके पॉइंट हुए 52 CP और आपके पास इनकम भी आएगी 4316 की, और आपका टाइटल होगा शेयरर। ये आपको कब तक करना है? मैं कहता हूं बहुत स्लो चल रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको ये फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, फर्स्ट मंथ में भी हो सकता है, और आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 90 डेज में आप शेयर का टाइटल अचीव करें मिनिमम। और इसका रिजल्ट क्या होगा? अब आपका काम क्या है? शेयरर बनना और शेयरर बनाना। जैसे ही आपने अपनी टीम के चारों ब्रांड पार्टनर को भी शेयरर बना दिया, उनको भी क्या करना है? यही काम करना है। चारों लाइनों से अगर 65 पॉइंट का भी बिजनेस आ रहा है, वो चाहे रीपर्चेज के फॉर्म में हो चाहे वो एक्टिवेशन के फॉर्म में हो, उस केस में आपके चारों ब्रांड पार्टनर भी शेयरर बन जाएंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका टाइटल होगा बिल्डर, जहां पर आपकी इनकम होगी 17,264 रुपीज। तो कहने का मतलब है शेयरर बनना है और शेयरर बनाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा शेयरर या बिलीवर। बिलीवर का मतलब है अगर आपकी चारों लाइनों में मात्र तीन तीन लोग ऐसे भी हैं जो 50-50 पॉइंट का या तो रीपर्चेज कर रहे हैं या ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उस केस में आपका टाइटल होगा बिलीवर, आपके सीपी होंगे 120 और आपकी इनकम होगी 9960। कहने का मतलब है 10,000 रुपए की आपके पास इनकम होगी। आपकी चारों लाइनों में केवल तीन तीन लोग ऐसे हैं जो 50-50 पॉइंट से रीपर्चेज या न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आपका फोकस किस चीज पर है? शेयरर बनना, बिलीवर बनना, शेयर बनाना और बिलीवर बनाना। जैसे ही आपने ए बी सी डी चारों ब्रांड पार्टनर को बिलीवर बनाया इसी फॉर्मूले के अंदर, तो उस समय आप बनेंगे अचीवर और आपकी इनकम होगी 39,840 रुपीज। मैं कहूंगा जो फर्स्ट 90 डेज हैं, ये आपका लर्निंग पीरियड है, ये अर्निंग पीरियड नहीं है। यहां पर आप अपना बेस तैयार कर रहे हैं। तो आपका फोकस ऑन, कहते नहीं, एक मंजिल की एक बहुत बड़ी इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने फाउंडेशन कैसी बनाई हुई है। अभी आप फाउंडेशन बना रहे हैं अपनी और अपने चारों ब्रांड पार्टनर की, तो आपको सबसे पहले फोकस किस पर करना है? शेयरर और बिलीवर बनना है और शेयरर और बिलीवर बनाना है। ये फर्स्ट 90 डेज का आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट गोल है, जो मीडियम टर्म गोल है, जो नेक्स्ट 180 डेज के अंदर, नॉट नेक्स्ट, मतलब 180 डेज के अंदर ज्वाइनिंग से लेकर 6 मंथ के अंदर आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ की हो जाए। 50,000 रुपीज की इनकम के लिए आपको क्या करना होगा? 50,000 की इनकम के लिए करना होगा, अगर आप पर वीक केवल 150 सीपी का बिजनेस भी दे रहे हैं पर वीक, अगर पर वीक आपकी इनकम 12,500 रुपए की हुई, 12,500 रुपए की हुई, तो महीने की इनकम कितनी होगी? 50,000 की। तो पर वीक आपने कितना बिजनेस जनरेट किया है? केवल 150 सीपी का। और 150 सीपी का बिजनेस कैसे आ सकता है? अगर आपकी चारों लाइनों में केवल चार चार लोग भी ऐसे हैं जो 50-50 पॉइंट से या तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं और या फिर रीपर्चेज कर रहे हैं, तब भी आप 150 सीपी एक वीक के अंदर कर सकते हैं। एक वीक की इनकम आपकी इनकी 12,500 रुपए की हो सकती है और आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपीज की हो सकती है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? 6 मंथ के अंदर आपका बिजनेस इस पोजीशन पर पहुंच जाए कि पर वीक आपके 150 सीपी हो रहे हैं, और पर वीक आपके 150 सीपी होने स्टार्ट हो गया तो आपकी मंथ की इनकम 50,000 रुपीज होगी। शायद अभी आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को, यार 50,000 से क्या होगा, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। कोई बात नहीं है। अभी क्वेश्चन है फर्स्ट 1 ईयर के अंदर आप एक रेस्पेक्टेबल इनकम पर पहुंच जाएं, उसके बाद तो आप चाहें जितनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन सारा का सारा गेम एक ही बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी फाउंडेशन किस तरीके से डाली हुई है। जब आप एक बार 50,000 रुपीज मंथ की इनकम पर पहुंच गई, अब नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 50,000 रुपीज वीक की इनकम पर पहुंचे, जिससे कि आपकी मंथ की इनकम 2 लाख रुपए की हो।
और ये काम आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर के अंदर आप इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है 365 डेज के अंदर अगर आपने फर्स्ट 90 डेज और फर्स्ट 6 मंथ का अगर आपने सही तरीके से प्लान किया हुआ है, सही तरीके से काम किया है, तो ये काम आपका 365 डेज के अंदर हो सकता है। और इस इनकम के लिए आपको क्या करना होगा, 50,000 रुपीज वीक की इनकम आपको करनी होगी। 50,000 वीक का मतलब हो गया 600 सीपीबी अगर आपके वीक के अंदर हो रहे हैं, तो आपकी 50,000 रुपये वीक की इनकम होगी, और महीने की इनकम ये 2 लाख रुपए हो सकती है। और 50,000 की वीक की इनकम का मतलब हो गया 600 सीपी। और 600 सीपी कैसे होंगे, अगर आपकी चारों लाइनों में मात्र 15-15 लोग भी ऐसे हैं जो 50-50 पॉइंट का ऑर्डर डाल रहे हैं, वो चाहे रीपर्चेज के फॉर्म में हो सकता है या वो ज्वाइनिंग के फॉर्म में हो सकता है, उस केस में जो आपके सीपी होंगे दैट विल बी 600, और आपकी इनकम होगी 50,000 रुपीज की। तो अगर मैं इसको समराइज करूं नट सेल में, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 90 डेज का शेयरर और बिलीवर बनना है, और शेयरर और बिलीवर बनाना है। नेक्स्ट 3 मंथ मतलब 6 मंथ के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप मंथली 50,000 की इनकम पर पहुंचे। और नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए ये 50,000 रुपीज आपकी वीक की इनकम हो, जिससे आप मंथ की इनकम 2 लाख रुपए पर पहुंच पाए। तो मैं कहूंगा ये मैंने आपको केवल 1 ईयर फर्स्ट ईयर का रोड मैप दिया है। सबसे पहले इस पर काम करें, रिजिड रहें, स्ट्रिक्ट रहें, तो आप बहुत बड़ी इनकम के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूसाना के साथ एक और चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको प्रमोशंस को ध्यान रखना है, इसी तरह से मैं कहूंगा आपको यूसाना के साथ अपने ट्रेवल प्लान पर भी फोकस करना है। क्योंकि यूसाना का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप केवल पैसा ही नहीं कमाते, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और अगर आप ट्रिप भी क्वालिफाई कर रहे हैं, ट्रिप आप तभी क्वालिफाई करते हैं जब आप इनकम क्वालिफाई करते हैं। अगर आप ट्रिप पर काम करेंगे, ट्रिप पर फोकस करेंगे, तो मैं कहूंगा ना केवल आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने के साथ साथ मैं कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। यूसाना के साथ अगर देखा जाए तो अभी नवंबर के मंथ में ही कंपनी क्रूज पर लेकर जा रही है। तो क्रूज का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। थ्री नाइट 4 डेज का मुंबई टू गोवा का जो आपका क्रूज का ट्रिप है, जो अभी यूसाना का कंप्लीट मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लोग इस पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट ट्रिप है वो हमारा पराग का है। पराग के लिए जो क्राइटेरिया है वो 150 पॉइंट का है। कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है, मिनिमम टारगेट गोल्ड डायरेक्टर होने का है, जहां पर आप पूरा 6 डेज 5 नाइट के लिए आप इसको प्लान कर सकते हैं और आप इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप है जो अभी हमारा चल रहा है, ये फिलीपींस के लिए है। एक झलकी हल्की सी फिलीपींस ट्रिप को भी देखते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर बाई सॉरी
यस। तो फिलीपींस के बाद अब क्वेश्चन एक आता है माइंड में, ऐसा क्या किया जाए कि जहां पर मेहनत कम करनी पड़े और रिजल्ट ज्यादा आए। अगर मान लीजिए आपने बहुत मेहनत ही की और तभी आपके पास रिजल्ट आए, तो फिर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फायदा क्या है। इस इंडस्ट्री का फायदा यही है कि आप स्मार्ट वर्क भी करें। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत को तरीके से करते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हैं और बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए एक ही चीज है और वो है सिस्टम। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो बेहतरीन आएंगे। सिस्टम के लिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, यू आर पार्ट ऑफ टीम से संभव। ये टीम से संभव की जो कोर टीम आप देख रहे हैं, जहां 11 लोग आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल से कनेक्टेड हैं, जिनके पास अपना रिच एक्सपीरियंस है। और जो 11 लोग मिलकर पूरा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है जहां पर आपको किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं हो। जैसे कहते नहीं है कि अपनी अपलाइन में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, दूसरे की अपलाइन हमेशा अच्छी लगती है। यहां पर आपको एक नहीं 11 अपलाइन मिल रही हैं। आप उन 11 की एक्सपर्ट नॉलेज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये टीम पूरा मिलकर जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से हर एक व्यक्ति की ग्रोथ के बारे में प्लान कर रही है, आप उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप उस सिस्टम का बेनिफिट उठाएं। बस आपको क्या करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है और हमारे सिस्टम के साथ प्लग इन करना है। अगर आपने इस काम को किया तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी। आप देख रहे हैं एवरी संडे सुबह 11:45 हम लोग हेल्थ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। यही कोर टीम, कभी कोई स्पीकर है, कभी कोई स्पीकर है, अपनी एक्सपर्टाइजेशन को यूज करके अपना बेस्ट डिलीवर करता है। बस आपको एक ही काम करना है, एज मेनी एज पॉसिबल अपने ब्रांड पार्टनर्स प्लस अपने गेस्ट को इनवाइट करें, जिससे कि आप इस मीटिंग का बेनिफिट ले सकें। एवरी ट्यूसडे हम लोग हेल्थ टॉक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके पास मास्टरी होनी चाहिए। वाई सप्लीमेंट, वाई यूसाना सप्लीमेंट, वाई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ यूसाना, क्या उसका रोल है, इन सारी चीजों के बारे में इस हेल्थ टॉक में हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पीकर्स। इसके बाद एवरी थर्सडे, जैसे कि आज थर्सडे है, मैं आपके साथ इंडक्शन प्रोग्राम कर रहा हूं। ये मेरा अपना का बात करने का तरीका है। आप अलग अलग स्पीकर जो उनकी एक्सपर्टाइजेशन है उससे सुनकर, और आप किस तरीके से आपको अपना रोड मैप बनाना है, किस तरीके से आपको ग्रो करना है, ये सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती है विद द हेल्प ऑफ टीम से संभव। इसके साथ एक और फीचर है, जो भी हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं, ये अलग अलग डेज में या डेली बेसिस पर अपनी मॉर्निंग मीटिंग्स भी करते हैं या कुछ अलग टाइम पर मीटिंग्स करते हैं। वो सबका अपना अपने अपनी टीम के लिए सिस्टम है। अदरवाइज एवरी सैटरडे तो होती है। वहां पर हम लोग सारा आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको इन स्किल्स को सिखाते हैं कि प्लान कैसे दिखाना है, वेलकम मीट करनी है तो कैसे करनी है, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करनी है कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, अगर कोई बड़ी इवेंट करनी है तो कैसे करनी है, हाउ टू कम्युनिकेट, अपनी पूरी टीम के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहे, इवन सोशल मीडिया पर वर्क करना है तो किस तरीके से आप काम करें। तो ये सारी ट्रेनिंग नॉलेज, ये सारी की सारी चीजें ये टीम से संभव आपको सिखाता है। अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके साथ बहुत बड़ा काम जो कि इस बिजनेस की अल्टीमेट सक्सेस को डिसाइड करता है, और वो है माइंडसेट। आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट जो आपको क्रिएट होता है, जिसको मैं बात करूंगा बूट कैंप की। अभी हमारा जो लास्ट बूट कैंप हुआ, फर्स्ट बूट कैंप हुआ, एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो दिल्ली के अंदर तिबोली गार्डन में हुआ। जस्ट देखिए कि किस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और वहां पर हम लोगों ने क्या किया, लोग किस माइंड सेट से गए, किस माइंड सेट से वापस आए, और किस तरह से वो एक गोल्ड फैक्ट्री में कन्वर्ट हुए। एक झलकी आप उसकी जरूर देखिएगा।
सुबह ने मुझसे धीरे से ये कहा, जो तलाश था वो तुझ में ही था। हर सांस में एक नई शुरुआत है, आज खुद से मिलने का दिन है नया। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ अंदर से। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं खड़ा हूँ अपनी नजर से। मैं खड़ा हूँ अपनी नजर से। जो डर थे कल तक साथ चले, आज उन्हें विदा कर दिया। मेरे सपनों को अब ना मिला, मैंने खुद को पहचान लिया। मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरी राह मुझे जानती है। जो अवसर थे दूर कभी आज मेरी ओर आते हैं। हर किसी जैसा होना जरूरी नहीं, बस अपना होना काफी है। दुनिया से पहले खुद को सुन लूं, इतनी सी कोशिश काफी है। मेरे आसपास जो उजास है, वो मेरी सोच से ही आता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ सही जगह हूँ, हर कदम मुझे आगे बढ़ाता है। मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सकारात्मकता अपनाता हूँ। जो अच्छा है वो ठहर जाता है, जो नहीं उसे जाने देता हूँ। आज किसी से कम नहीं हूँ मैं, आज खुद से कोई शिकायत नहीं। जो हूँ जैसा हूँ वही ठीक हूँ, क्योंकि सच ये है मैं काफी हूँ। सुबह ने मुझसे धीरे से ये कहा, जो तलाश था वो तुझ में ही था। हर सांस में एक नई शुरुआत है, आज खुद से मिलने का दिन है नया। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ अंदर से। मुझे खुद पर पूरा
साथ चले आज उन्हें विदा कर दिया। मेरे सपनों को अब ना मिला, मैंने खुद को पहचान लिया। मैं यस, ये झलकी थी हमारे लास्ट बूट कैंप की। और हमारा जो नेक्स्ट बूट कैंप जो अब आपका 21, 22, 23 को जो हमारा हो रहा है नवंबर में, सॉरी सितंबर में, आप देखिए तो गोवा में, जिसको आप देख सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात है, यहाँ पर हम लोगों ने जो गेस्ट स्पीकर इनवाइट किए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, मिस्टर बॉब। वो एक 12 स्टार डायमंड डायरेक्टर हैं। आप देखिए ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो हमारे इस बूट कैंप में आएंगे, 3 दिन हमारे साथ रहेंगे। जिनको यूसाना में काम करते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। आप ये सोचिए 20 इयर्स की एज में उन्होंने अपने इस बिजनेस को, मदर के बिजनेस को टेक ओवर किया। और आज लगभग 3 करोड़ रुपीस पर मंथ इस सिस्टम से अर्न कर रहे हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे शख्सियत से मिलने की जो ऑलरेडी इस सिस्टम का पार्ट है, ऑलरेडी इस सिस्टम से ग्लोबली एक इतनी बड़ी इनकम अर्न कर रहा है। उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रेटेजी, उनसे लर्निंग लेकर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा काम ये जो हमारा टीम से संभव है वो आपके साथ कर रही है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, इस सिस्टम का पार्ट बने। इस सिस्टम का जितना आप माइलेज ले सकते हैं, जितनी नॉलेज, लर्निंग्स, जिस एनवायरनमेंट को आप फील कर सकते हैं, वही आपकी इस बिजनेस की सक्सेस को डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। और मैं चाहूंगा कि हाँ, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उसको पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको एक ब्रीफिंग की जिससे आप इसको समझ पाएं, देख पाएं कि बेसिकली यूसाना क्या है। और मेरी कोर टीम के यहाँ पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना कुछ रिएक्शन, फीडबैक या जो वो कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। तो सबसे पहले मुझे रवि जी नजर आ रहे हैं। तो रवि जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बूट कैंप के लिए या जनरल जो भी आपके मन में आ रहा है, तो प्लीज सर आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। यस यस यस, हो गया। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक एक पॉइंट बढ़िया तरीके से, जो लोग नए आए हैं उनको बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में, क्लैरिटी के साथ हर पॉइंट के बारे में आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टीचिंग दी है। मैंने भी काफी सारे नोट्स बनाए हैं आज, राइट। और बाकी को बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो आज आपने दिल खोल के हमारे पूरे परिवार के सामने रख दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। और बस यही ब्यूटी है हमारी सिस्टम की, हमारे से संभव फैमिली की, हमारे परिवार की, कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने आप में जो भी सीखा है या अपने आप में जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाली आज का एक एग्जाम्पल है, यही चीज आपने जो देखी आज, आज जो लर्निंग हमने देखी, तो अगर आप 21, 22, 23 सितंबर में 3 दिन एक साथ एक माहौल में रह के, अगर इंडिया से जो लोग आए हैं, इंडिया की जो क्रीम आई है, 200 लोगों का जो वहां पे होने वाला है, राइट, गैदरिंग होने वाला है, एक साथ होने वाला है, तो मेरे ख्याल से वहां पे बहुत सारे स्पीकर्स लाइनअप्स होंगे। कोर टीम की जो स्पेशलिटी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो तो मिलने ही वाला है। लेकिन वहां पे जो लोग अचीव करके आए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हैं, अलग अलग टेरिटरी से आए हैं, अलग 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 स्ट्रगल है सब लोगों की, और वो अपना जब बताएंगे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट ये था और अभी मेरा माइंडसेट ये है, और मैंने ऐसे ऐसे करके मेरे जो चैलेंजेस है उसको कैसे मैंने ओवरकम किया, और मैंने कैसे इस चीज को आया, और मैं आज कैसे इस स्टेज तक पहुंचा हूँ, राइट। तो मतलब वेराइटीज ऑफ
टीचिंग लर्निंग वहां पे मिलने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे वो हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया से 12 स्टार डायमंड, हमारे तो वो चार्ट में भी नहीं है, 11 स्टार तक ही है। लेकिन जो आने वाले व्यक्ति हैं वो 12 स्टार डायमंड आने वाले हैं। और बॉब एंड मैरी, जिन्होंने 20 ईयर एज में इनका बिजनेस स्टार्ट किया था, उनकी मम्मी ने उनको वो बिजनेस दिया था गोल्ड लेवल पे। जब इनकी इनकम मंथली मेरे ख्याल से 3-4 लाख अगर रुपीज में कन्वर्ट करें, 3 to 4 लाख रुपीज की मंथली इनकम होगी। जब इनकी 20 साल की एज थी, इनकी मम्मी ने वो बिजनेस इनको दिया था। लेगेसी बोलते हैं, तो वो लेगेसी के रूप में इनके हाथ में आया था। फिर उस बिजनेस को उस लेवल से इन्होंने, आज इनकी एज 45 ईयर है, 45 साल के आज है, और 25 साल का इनका जर्नी रहा है। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है कि इधर इधर नजर नहीं की है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं किया है, सिर्फ यूसना बिजनेस लगातार 25 साल से कर रहे हैं। 12 स्टार डायमंड पहुंचे हैं और करोड़ ऑफ रुपीज की इनकी इनकम है पर मंथ। अभी वो व्यक्ति हमारे पास आने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे साथ डांस करने वाले हैं, हमारे साथ हमको सिखाने वाले हैं कि हमें डायमंड कैसे जाना है। संदीप सर और विमल सर और बाकी सारे कोर टीम हमको सिखाती है गोल फैक्ट्री के बारे में। लेकिन ये जो व्यक्ति, आप ये जो शख्सियत आने वाले हैं, वो हमें माइंडसेट करेंगे हमारा सीधा डायमंड का। राइट। तो मैं चाहता हूं कि अभी भी मौका है, मिस मत करिए। दिमाग जो होता है वो बहुत ही शैतान होता है, उसकी मत सुनिए। राइट, अपने दिल की सुनिए। तो सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास मौका है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। कोर टीम में मैं देख रहा हूँ संदीप जी प्रेजेंट हैं कि अभी? संदीप जी का कैमरा तो ऑन नहीं है लेकिन शायद प्रेजेंट हैं। संदीप जी कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं आज कैमरा चालू बंद नहीं, हम लोग ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कोई रेयर बात। ऐसा होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है। और दूसरा, आपकी ट्रेनिंग, माय गुडनेस, मैं तो ग्रुप में मैसेज भी डाला है। एज ए लीडर, अगर हम इस तरह की ट्रेनिंग को मिस करेंगे तो हम अपनी टीम को क्या सिखाएंगे। लास्टली कह सकता हूँ, हम सबको ये तो पता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं, हमारे दर्द भी बहुत है जो हमने अंदर छुपाए हैं। हमें विश्वास भी है कि यूसाना ये पूरे कर सकता है। सवाल ये है, अभी तक जो हमने किया है, जो सीखा है, क्या आपको क्या लगता है, क्या उससे हो जाएगा? अपने आप से पूछिए। जो हम अब तक करते आए हैं, अगर हम वही करते रहेंगे तो क्या हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए? नहीं ना। और से संभव की ताकत आप देखिए, 3 करोड़ महीने का कमाने वाला लीडर आपके लिए चल के आ रहा है शिखर समिट में, आपको सिखाने के लिए। बाहर आप, मैं बता रहा हूँ, लाखों रुपए खर्च कर लो, लोग ज्ञान दे देंगे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएंगे। अभी लाइक जैसे एक वीडियो अभी विमल सर ने प्ले किया था, मैं देख रहा था, वो नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं लेकिन खुद नेटवर्किंग नहीं करते। बाहर ऐसे ही होता है। आईएएस कौन पढ़ा रहा है जो आईएएस नहीं कर पाया? यहाँ पे विमल सर, रवि भैया, रोहित सर, और जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो इसी बिजनेस में सक्सेसफुल है। मेरा एक ही रिकमेंडेशन है और मैंने आज तक वही किया, अपना दिमाग फ्रिज में डाल दो। सिस्टम जो कह रहा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं मेरी सुनो, विमल सर की सुनो, रवि भैया की सुनो, नो। से संभव जो कह रहा है, आप बिना दिमाग लगाए उसको फॉलो। अगर वो कह रहा है शिखर समिट में आना है, आप नंबर 1 होने चाहिए। अगर वो कह रहा है आपको कि आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है जो विमल सर ने बताया, दिमाग लगाए बगैर बस आप उस सिस्टम को फॉलो करो। और इसमें जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपका मेंटर आपके साथ है, आपका अपलाइन पूरी एलओएस है, वो आपको हैंड होल्डिंग दे रही है, वो आपके पार्टनर्स है। आप उनको बताओ यहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है। आपकी सफलता में अपलाइन की सफलता, और अपलाइन की सफलता में कंपनी की सफलता है। इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है। बट एक चीज इस बिजनेस में है, जैसा विमल सर ने कहा है कि इस बिजनेस में आपका कुछ लगा नहीं है, हमारा कुछ लगा नहीं है, तो सीरियसनेस नहीं आ पाती। उस वजह से क्या हो जाता है कि ओनली एक ही फंडामेंटल है जिससे सीरियसनेस आती है, वो है ग्रोथ। और मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, विमल सर ऑलवेज एक चीज बोलते हैं, इट इज ओनली ग्रोथ जो लोगों को सीरियस बनाती है। हमें सिर्फ अपनी ग्रोथ दिखानी है। जो रोड मैप आज हमें मिल चुका है, शेयर टू बिलीवर, बिलीवर टू डायरेक्टर या अचीवर, एंड देन ऊपर गोल्ड तक, एंड ऊपर कहीं भी जा सकते हैं।
अगर हम ये रोड में फॉलो करते हैं, सच बता रहा हूँ, हम सब वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। इंडिया में इंडस्ट्री ओनली $2.4 बिलियन की है, और मलेशिया में पता कितने की है? $9.6 बिलियन। मलेशिया पंजाब के बराबर है। एसी 28-29 स्टेट है इंडिया में। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा पोटेंशियल इस मार्केट में। बट प्रॉब्लम क्या है? कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर इस तरीके की ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, एथिक्स है, वैल्यूज है? किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? मार्केट में प्रोडक्ट तब बिकता है जब उनका प्लान बिकता है। प्लान हटा दो, किसका प्रोडक्ट बिक रहा है? यूसाना में 67% की रिपर्चेज है। इसके बारे में हम बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, लेकिन हम जूम पे बात करेंगे। इस समय पता नहीं कोई रोटी बना रही होगी, कोई बंदा इस समय टीवी देख रहा होगा घर में, क्या कर सकते हैं? लेकिन जब आप शिखर समिट में आओगे, 3 दिन अपना काम धंधा छोड़ के आओगे, और जो लोग कपल में आएंगे ना, वो लोग एक्चुअली डायमंड फैक्ट्री का हिस्सा बनेंगे। जिस पावर कपल को हम सुनने वाले हैं, उन्होंने 25 सालों में हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ वो कपल में काम कर रहे हैं। विमल सर और रुचि मैडम कपल में काम कर रहे हैं। आप अगर किसी तरीके से मैनेज करके कपल में आ सकते हो ना, मैं सीरियसली कह रहा हूं, दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। और जब तक डायमंड नहीं होंगे तब तक आप रुकने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार आप अपनी आंखों से डायमंड देखने वाले, अपने टच करने वाले, उनके साथ सेल्फी लेने वाले, उनके साथ डांस करने वाले, उनके साथ खाने वाले। ऐसा संजोग बहुत रेयर मिलता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो बहुत कुछ कहने का मन करता है, बट शिखर समिट में आइए, वहां पे बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच बिमल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच संदीप जी। तो मेरे हिसाब से मुझे और कोई कोर टीम मेंबर नजर नहीं आ रहा। अगर हरप्रीत मैम कुछ हैं तो बोलना चाहते हैं, या पावन मैम कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपनी फीलिंग शेयर करें। अदरवाइज फिर हम आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। सर मैं बोल दूं क्या? बिल्कुल जी सर, कोई भी बोलिए, किसका मन कर रहा है किस। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिसकी कोई नहीं कर सकता नकल वो है टीम से संभव के विमल। कौन बोल रहे हैं सर? मैं पहचान सुन नहीं पाया। सर जब लोग बाग क्या करते हैं, कुछ लोग उस प्रवृत्ति के होते हैं कि राह में मिले पत्थर को ठोकरें मार मार के साइड में कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्थर को उठाते हैं और उसको तराश कर मूर्ति बना देते हैं। और वो मूर्ति तराशने वाले कोई नहीं, विमल सर है। और मैं जयपुर से एडवोकेट अशोक मुझे कुमार लग रहा है, वर्मा मुझे बोल आपकी रहा हूँ। आवाज से लग रहा है, आपका फेस नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अशोक जी बोल रहे हैं और कोई नहीं है, ये मैं समझ रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं थैंक यू सभी अशोक। लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि विमल सर ने जो शानदार प्लान दिया, माइंड ब्लोइंग प्लान दिया है, हिला के रख दिया माइंड को। और अभी आपने एक बात कही कि से संभव टीम के ये वो 11 लोग हैं, ये यूसाना की क्रिकेट अकादमी है। और ये 11 आदमी ऐसे हैं जो एक बार पिच पे उतर जाते हैं तो कोई आउट ही नहीं कर सकता इनको। तो मैं अनुभव तो इनके पास इतना है कि हर व्यक्ति को ये डायमंड बना सकते हैं। तो अगर जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता हो ना, तो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए कि जो तैरने वाला होता है उसके पैर पकड़ लेना चाहिए। जब वो बाहर निकलेगा तो हमें भी बाहर निकाल के ले जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ विमल सर के पैर पकड़ लो और यूसाना की तरफ निशाना रखो और अपने आप को डायमंड की ओर ले जाओ। बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन मैं ये नहीं सर, चाहूंगा कि मैं सर भी सीखता पूरी रहूं। टीम से संभव में एक से एक बड़े लीडर हैं, मैं आपको बताता हूं। और सारे अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट केवल एक ही है कि यूसाना इंडिया को, यूसाना चाइना से ज्यादा बड़े लेवल पर लेके जाए जाए नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। आप ये मान के चलिए। तो इसी मिशन पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमारी जितनी तैयारियां हैं, जितनी भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, वो एक ही चीज कर रहे हैं कि हर टीम मेंबर के पास, हर व्यक्ति जो इस सिस्टम का पार्ट बना है, जिसने यूसाना को चूज किया है, उसके घर में पैसा आए, उसके घर में सक्सेस आए। हम सब लोग मिलकर इसी इंटरेस्ट और इसी मिशन के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, पूरे पेशेंस के साथ लास्ट तक रहे, और इस सेशन को पूरी तरीके से एंजॉय किया। बस हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। संडे के दिन मीटिंग जो हमारी होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट और अपने ब्रांड पार्टनर्स को इन्वॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए, जिससे कि उस स्पीकर की नॉलेज और एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप अपने हर नए प्रोस्पेक्ट को दे पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। और इसी के साथ मैं आज के सेशन को
एंड करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।